प्रधानमंत्री ने सिंपैथी गेन करने के लिए आंसू ना बहाए हों। लेकिन आज ऐश्वर्या के जो पति उसका मरा है, ऐश्वर्या जो बता रही है कि अगर सर कट के आया और उसके ऊपर गिरा, तो एक पत्नी के ऊपर जब पति का सर आकर गिरा होगा तो उसके हालात क्या होंगे। आज ऐश्वर्या के अगर वहां हालत लेने के लिए, जानने के लिए, खबर लेने के लिए, उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कोई गया है, तो मेरी नजर में तो वो जननायक है। और वो जो नहीं जा रहा है, जो छोटे छोटे मामलों पर घड़ियाली आंसू बहा देता है, ऐसे प्रधान सेवक की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रधान सेवक वो होता है जो देश के परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम 2 आंसू फर्जी ही बहा देता। जिस तरीके के आंसू वो जगह 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 चुनावी रैलियों में बहाता फिर रहा था, उस प्रधान सेवक को कम से कम इस घड़ी पर तो 2 आंसू बहा देने चाहिए थे। लेकिन कौन आंसू बहा रहा है? जो आंसू बहा रहा है वही असली जननायक है, बाकी सब फर्जी प्रधान सेवक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। आज उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम त्रिवेदी के परिजनों से मुलाकात की है। शुभम की पत्नी ऐशिया ने राहुल को देखकर रोना शुरू किया, उन्हें रोना आ गया और इस पर राहुल ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। एशियाना ने राहुल को पहलगाम में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे पति को आतंकवादियों ने गोली मारी। एशियाना ने बताया कि हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा है कि बेटे का आधा सिर इसके ऊपर गिरा था। आप कुछ करिए, आप इस देश के बड़े नेता हैं। राहुल ने कहा कि मैंने 2 बार ऐसा दर्द झेला है। मेरी दादी भी आतंकवाद की भेंट चढ़ी और मेरे पिता भी चले गए। शुभम को शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। राहुल ने शुभम के परिवार वालों से अपने मोबाइल से प्रियंका गांधी से भी बात करवाई। राहुल ने कहा कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, वे चाहे जहां छुपे हों। इससे पहले सुबह राहुल लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे। यहां करीब 2 घंटे तक रुके और स्टूडेंट से बातचीत की। संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इसके बाद पीछे के रास्ते से फुर्सतगंज एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिले हैं, बिल्कुल उन्हें सांत्वना दी है, बिल्कुल, जबकि मिलना चाहिए था प्रधान सेवक को। प्रधान सेवक बिजी हैं, मीटिंगों का दौर जारी है। पाकिस्तान नक्शे से हटा दिया जाएगा। आपको अगर देखना है आजकल तो पाकिस्तान का नक्शा देखिए। ये नहीं आ रही, आपने मीटिंग का नाम लिया, मीटिंग का जिक्र किया। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि गुप्त मीटिंग की फोटो आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, बुलाई जा रही हैं, गुप्त मीटिंग बुलाई जा रही है। लेकिन जब वो मीटिंग गुप्त है तो उनके फोटो कैसे बाहर आ रहे हैं? फिर वो फोटो आगे माहौल बनाने के लिए। अच्छा, दिखाया जा रहा है कि हमारी गुप्त मीटिंग चल रही है, मतलब गुप्त मीटिंग का भी प्रचार हो रहा है। थर कांपना चाहिए। पाकिस्तान कांपेगा कहां से? पाकिस्तान तो खत्म हो चुका, हो जाएगा, कहां है? अब तो पाकिस्तान के झंडे लेने लगाकर मूतने वाले लोग इस देश में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का तो अस्तित्व खत्म कर दिया मीडिया ने। हमारे देश की मीडिया इतनी होनहार मीडिया है, हालांकि वो 148वें पायदान से भी पीछे आती है। अगर विश्व रैंकिंग की बात करें तो 148वें भी से भी। सादाब रिजवी, अगर मीडिया ये सारा जो प्रोपोगंडा चला रही है, इसे न चला के भारतीय सेना जो अपना कार्य चुपचाप तरीके से कर रही है उसे अगर करने दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनकी ये लफेबाजी से सामने वाली जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं सचेत होगी। इन्हें ये सोचना चाहिए। लेकिन ये लश्कर मीडिया लगातार अपनी कार्रवाई में जिस हिसाब से लग रही है, हमारे सैनिकों को भी इससे दिक्कत होगी। देखिए, हर देश के अंदर लश्कर खतरनाक है। कुछ लश्कर सरहद पार भी हैं, जो हमले की जिम्मेदारी ले लेते हैं, और अपने ही देश में अगर वहां उनको कहीं और मौका नहीं मिलता तो अपने देश की मस्जिदों पर ही, अपने देश के धार्मिक स्थलों पर ही वो हमला कर देते हैं। वो लश्कर, एक दूसरे लश्कर हमारे देश में भी है। उनको कुछ मिलता ही नहीं है तो वो अपने ही देश में अपने ही आपस के भाइयों को लड़वाने का काम करते हैं और एक दूसरे के अंदर इतना जहर भरने का काम करते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अब तो हमारे देश के अंदर आपस में ही लोग लड़ लड़कर कट कट कर मर रहे हैं। ऐसा हाल बना दिया है हमारे देश के लश्कर। लेकिन सादाब रिजवी, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? जब सुबह से शाम तक आप एक प्रोपोगंडा चलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और सारी चीजों को इस तरीके से बखान करेंगे
कि जैसे ये सब सोच समझ कर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नफरत की आग लोगों के दिलों में बढ़ेगी, और जब नफरत बढ़ेगी तो वो आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा। अब लगातार आप देख रहे हैं कि कोई अगर मुस्लिम है, मुस्लिम सब्जी वाला, फेरी वाला गांव में जा रहा है तो लोग उनसे वहां से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और जगह जगह हमले की खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारे देश के सब्जी बेचने वाले मजदूर और ठेले वाले हैं वो ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सांसद, विधायक या बड़े मंत्रियों आपको मैं बताऊं, कल की उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो कई वायरल हैं। उस वीडियो में कश्मीरी जो ये अपना कपड़ा वपड़ा बेचते हैं उनको लोग, कई सेना, आजकल कई सारी सेना चल रही है, भारतीय सेना से अलग भी कई सारी सेना चल रही है, वो लोग हाँ, वो अलग अलग तरीके की सेना बनाई हुई है, तो वो लोग उनके कपड़ों को इधर उधर फेंक के उनकी पिटाई कर रहे हैं और उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि 2-3 की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं से तो और माहौल खराब ही होगा। इन घटनाओं से माहौल बनने वाला बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के समर्थक हैं जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी समर्थक हैं। और ये पाकिस्तानी समर्थक इसलिए हैं कि क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता था, जो पाकिस्तान की मंशा है, जिस वजह से पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी यहाँ प्लांट किए थे, वो अपनी मंशा में कामयाब हो रहे हैं। उनकी सोच ये थी कि हमारे आतंकवादी जाएंगे और वहां हिंदू मुस्लिम का जहर घोल कर आ जाएंगे और फिर हिंदुस्तान आपसी गृह युद्ध में उलझ कर रह जाएगा और ये लोग आपस में एक दूसरे को काटना, मारना, लेकिन तोड़ना शुरू कर ना तो सरकार ही इस बात को समझ रही है, सरकार ही कोई ऐसा सार्वजनिक बयान दे रही है, और ना ही ये लश्कर मीडिया। मैं आपको बात बताऊं कि आपने कई मामलों पे देखा होगा, इस देश के प्रधान सेवक ने घड़ियालू आंसू बहा दिए। कई बार ये कहा कि मुझे किलो के हिसाब से गालियां मिलती हैं, और अपने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर लोगों को, जनता को इंप्रेस किया। और कोई सी चुनावी रैली, कोई सी चुनावी सभा ऐसी नहीं गई जहां पर प्रधानमंत्री ने सिंपैथी गेन करने के लिए आंसू ना बहाए हों। लेकिन आज ऐशन्या के जो पति उसका मरा है, ऐशन्या जो बता रही है कि अगर सर कट के आया और उसके ऊपर गिरा, तो एक पत्नी के ऊपर जब पति का सर आकर गिरा होगा तो उसके हालात क्या होंगे। आज ऐशन्या के अगर वहां हालत लेने के लिए, जानने के लिए, खबर लेने के लिए, उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए कोई गया है, तो मेरी नजर में तो वो जननायक है। और वो जो नहीं जा रहा है, जो छोटे छोटे मामलों पर घड़ियाली आंसू बहा देता है, ऐसे प्रधान सेवक की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रधान सेवक वो होता है जो देश के परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कम से कम 2 आंसू फर्जी ही बहा देता। जिस तरीके के आंसू वो जगह 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 चुनावी रैलियों में बहाता फिर रहा था, उस प्रधान सेवक को कम से कम इस घड़ी पर तो 2 आंसू बहा देने चाहिए थे। लेकिन कौन आंसू बहा रहा है? जो आंसू बहा रहा है वही असली जननायक है, बाकी सब फर्जी प्रधान सेवक। जो आंसू बहा रहा है वो असली जननायक है। बात तो सही है। आप इस चीज को कैसे समझते हैं और आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद साहब।